वंदे देवोमां पतिशूरं वंदे जगत्कारणहं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्दनश्रियं वंदे शिवं शंकरः बोलो शंकर भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। वैशाख महात्म 24वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं और इनके भिन्न कर्म अनेक सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव से एक से क्यों नहीं है, ये मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। तो शंख मुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल प्राप्त होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने वाले के कारण वे दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं और जो रजोगुणी बुद्धि और पाप पुण्य को मिली हुई होती है, वहाँ इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं। और यह मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं और सतोगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई
स्त्री और निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान ये होते हैं। यहाँ शतगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी पाप रहित और ये सब ऊपर के लोगों को जाते हैं। ये अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। तो तब व्याघ्र कहने लगा कि हे मुनि, पूर्ण भाग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है और सृष्टि काल में या अंत काल अथवा स्थिति काल में सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा ये कितनी है। तो तब शंख बोले कि 4 सहस्त्र युगों का यानी ब्रह्मा का वो एक दिन होता है और इतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है, 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है और 2 पक्षों का एक मास होता है और 2 मास में 1 ऋतु, 3 ऋतुओं का एक आयन और 2 आयन का एक वर्ष हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें जो है मनुष्यों का अंत होता है और दूसरी जो है दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के मूर्त में मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है और मवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों लोग ये सब मिल जाते हैं। परंतु इस मवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोगों के स्वरूपों का नाश नहीं होता है। केवल उन लोगों में जल पलवन हो जाता है और फिर मवंतर के अंत में चैतन्य जीव की जो है फिर उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोक सबका नाश हो जाता है, सिर्फ एक सत्य लोक रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वभावनी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी हो रह जाते हैं, जो कल्प भर सोते रहते हैं और फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष यानी आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पल्प का खुलना निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिष्ट लोगों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोग और सब जीव समूह को अपने उदार में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग, कितने ही मुक्ति योग कहलाते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे तब सबके देखते देखते वहाँ पर पंचशकी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कठोर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर जो है सिर झुकाकर वहाँ पर बैठ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का मातम्य सुनो। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का एक राजा रहता था और उसके राज्य में एक मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान नारायण की सेवा किया करता था। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी
गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी क्या कामना है। हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब तेरा उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति की और श्री नारायण जी ने उस ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, आज से इस नगरी का राज्य मैं तुझको देता हूँ। और इतना कहकर भगवान वहाँ पर अंतर्ध्यान हुए और वहाँ ब्राह्मण घर को गया। उस देश के राजा की कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और उस विप्र को राज्य देकर अपने आप तप करने को चले गए। वन में विरक्त होकर और विप्र राज्य करने लग गया, यानी ब्राह्मण वहां पर राज्य करने लग गया। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, यहाँ गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने इसको सुना है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आदर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे बरम। श्री कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन जागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंसेना कुशहनम, धल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम, जल रूप ते गजराखली नो लंका से जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम, द्रौपदी की लाज राखी कहाँ रूप मातरम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम, कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम, मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति वामनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरी। नवनीत नागर विचारि मन मोहितम, कालादितट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सक विराजे संग राधे वामिनी, बंसी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। बजराधे विश्व रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ा वहीं, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामई। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को,
बाकी अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी त्रिभद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त नित्य विष्णु लोक गजतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम श्री कमल नेत्र समाप्तम विष्णु भगवान की जय।